इस वीडियो में हम अप्रैल 2021 महीने के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें इस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स हैं, जिससे आपकी अप्रैल 2021 महीने से एक भी करंट अफेयर नहीं छूटेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। और इसमें नंबर 1 रैंक किसको मिला? तो भारत को मिला। 15 गोल्ड मेडल, टोटल 30 मेडल के साथ भारत नंबर 1 पर रहा। सरस्वती सम्मान 2020 किसे मिला? शरण कुमार लिम्बाले। सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले को मिला। उनकी पुस्तक 2018 में आई हुई थी सनातन, जो कि दलित स्ट्रगल पे बेस्ड है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से दिया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें भारत की रैंक 140 थी 2021 में, और 2020 में 112 थी। मतलब भारत 28 अंक नीचे गिर गया। और नंबर 1 पर है आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक है 140। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ीसा की स्थापना बिहार से अलग होकर 1936 ईस्वी में हुई थी। और उड़ीसा ऐसा पहला स्टेट था जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था बिफोर द फ्रीडम। किसने हाल ही में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को फिजिकल ईयर 2021-22 के लिए 10.1% तक बढ़ा दिया है? वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन। 10.1% तक जीडीपी ग्रोथ को किसने बताया है? वर्ल्ड बैंक ने बताया है। केंद्र सरकार ने किनकी जयंती को इस वर्ष सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? भीमराव अंबेडकर की जयंती को 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत का पहला राज्य जो 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन बनाने वाला है, बिहार, राजगीर और बोधगया में। और IMF ने फिजिकल ईयर 2021-22 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 12.5% बतलाई है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने 10.1% बताया है भारत की ग्रोथ रेट, और IMF ने 12.5% बताया है जीडीपी ग्रोथ रेट। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF जारी करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020-21 रजनीकांत को मिला। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि 2019 के लिए मिला, 51वें 2019 वर्ष के लिए मिला रजनीकांत को। वज्र प्रहार 2020-21 अभ्यास जो है सो आपको इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। इस बार कहाँ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। पैसेज एक्सरसाइज, जिसे पास एक्सरसाइज भी बोला जाता है, ये भी इंडिया और USA के बीच कंडक्ट होता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में हुआ। शांतिर ओग्रो सेना नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन बांग्लादेश ने किया था। बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान के 100वें जन्मदिन पर। शांतिर ओग्रो सेना नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन बांग्लादेश ने किया। खंजर अभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान के बीच हुआ। खंजर अभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान के बीच हुआ। कहाँ हुआ? तो ये इस बार बिश्केक में हुआ। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और उसका करेंसी है सोम। लॉपेरोस, जो कि एक रक्षा नौसैनिक अभ्यास है, किस देश द्वारा आयोजित हुआ? तो लॉपेरोस फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें इस बार भारत ने भी हिस्सा लिया। लॉपेरोस फ्रांस द्वारा आयोजित नौसैनिक अभ्यास था, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। ध्यान रखिएगा कि भारत और फ्रांस के बीच एक एक्सरसाइज अलग से होता है, वरुण एक्सरसाइज।
SBI ने JBIC मीन्स जापान बैंक कॉरपोरेशन, SBI ने JBIC बैंक के साथ किस राशि के लिए एक ऋण पर समझौता किया? तो SBI ने $1 बिलियन के लिए JBIC बैंक के साथ समझौता किया, $1 बिलियन। नितिन गडकरी ने बताया कि देश में राजमार्ग निर्माण की गति वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन किस रिकॉर्ड को छू गई है? 37 किलोमीटर पर डे, मतलब जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 37 किलोमीटर एक दिन में नितिन गडकरी जी के अंडर में रोड बन रहा है, हाईवे पर डे 37 किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2023 की पुरुषों की बॉक्सिंग वर्ल्ड कप कहाँ होगी? उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। 2023 की पुरुषों की बॉक्सिंग वर्ल्ड कप कहाँ होगी? उज्बेकिस्तान में होगी। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, करेंसी है सोम इसका भी। 2023 की पुरुषों की बॉक्सिंग वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगी? उज्बेकिस्तान में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इससे पहले भी वैसे बहुत से तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है रिसेंट का नया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तेलंगाना में, 100 मेगावाट जिसका उत्पादन क्षमता होगा। भारत का कौन सा रेलवे जोन पहला पूर्ण रूप से विद्युतीकृत बन गया है? पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण रूप से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर। और ध्यान रखिएगा कि रेलवे ने 2024 तक खुद को फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड बनाने का प्लान बनाया है और 2030 ईस्वी तक ग्रीन रेलवे बनने का प्लान बनाया है। 2024 तक फुली इलेक्ट्रीफाइड और 2030 तक फुली ग्रीन। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आर्च पूरा किया है? तो चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर। डिजिटल भुगतान पर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सबसे अधिक संख्या, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। डिजिटल भुगतान पर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे अधिक संख्या किस देश की रही? तो भारत सबसे नंबर 1 रहा, दूसरे स्थान पर चीन रहा, तीसरे स्थान पर कोरिया रहा। भारत जिसमें 25 बिलियन ट्रांजैक्शन किया और चीन ने 15 बिलियन, तो भारत टॉप पे रहा। रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारत सबसे नंबर 1 पर रहा। द वर्ल्ड इन 2030 रिपोर्ट किसने पब्लिश की? यूनेस्को ने। यूनेस्को ने द वर्ल्ड इन 2030 रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज, हंगर, वाटर क्राइसिस पे फोकस किया है। यूनेस्को का स्थापना हुआ है 1945 में और इसकी हेडक्वार्टर है पेरिस, यूनेस्को पेरिस। किस मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2020 किस मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2020 रिपोर्ट शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी की? किस मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2020 शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी करी? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2020, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय के अंदर भारत में महिला पुरुष 2020 शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किसने किया? रूस ने, और उसका नाम क्या है? कार्निवैक। ब्रिक्स मीटिंग 2021 में अध्यक्षता किससे मिलेगा? तो इंडिया को। ब्रिक्स का जो है सो आयोजन कहाँ होगा? तो ब्रिक्स 2021 का जो आयोजन होगा वो होगा इंडिया में। स्पाइसेस बोर्ड इंडिया कब स्थापना हुआ? स्पाइसेस बोर्ड इंडिया का तो 1987 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि, केरल में। फोर्ब्स ने विश्व में अरबपतियों की सूची जारी की, जिसमें सबसे अधिक अमेरिका में, दूसरे नंबर पे चाइना में और तीसरे नंबर पे इंडिया में। सुशील चंद्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए सुशील चंद्रा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए आर्टिकल 324 के तहत। और भारत के 48वें CGI बने वी रमन,
और वेंकटरमन। भारत के 48वें CGI बने वेंकटरमन वी रमन, और भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने सुशील चंद्र। हाल ही में आयोजित E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? संजय धोत्रे ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन संजय धोत्रे ने E9 की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। E9 कौन कौन से कंट्रियों का है ग्रुप? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, इजिप्ट और नाइजीरिया। एजुकेशन मिनिस्टर का समिट होता है। चेयरमैन एंड सिडबी के चेयरमैन और MD किसे नियुक्त किया गया? एस रमन्ना को। सिडबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? एस रमन्ना को। फीफा ने किस एशियाई देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान। फीफा ने किसे निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन को। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। वेंकटरमन 48वें CGI बने। किस संस्था ने हाल ही में घोषणा की कि कोविड-19 संकट के कारण भारत के GDP के अनुपात में ऋण 74% से बढ़कर 90% हो गया है और यह 2021 में बढ़कर 99% तक हो जाएगा? IMF ने। किस संस्था ने ऐसी घोषणा की कि ऐसा अनुमान लगाया कि कोविड-19 संकट के कारण भारत के GDP के अनुपात में ऋण 74% से 90% हो गया है और यह 2021 में बढ़कर 99% बढ़कर हो जाएगा? IMF ने, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित अनुसंधान पोर्टल सुपेस को किसने लॉन्च किया? तो CGI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित अनुसंधान पोर्टल सुपेस को किसने लॉन्च किया? तो CGI ने। सुपेस का फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। सुपेस का फुल फॉर्म SUPACE। सुपेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, सुपेस। पहला छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किसे मिला? दूती चंद को। पहला छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड मिला दूती चंद को। हाल ही में किस बैंक ने तमिलनाडु में सीकिक अर्थात चेन्नई कन्याकुमारी इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए $484 मिलियन लोन स्वीकृत किया? तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। किस देश की नौसेना ने लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चलाया? अमेरिका ने। इंडिया के भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अवैध रूप से प्रवेश करके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। भारत ने किस देश को 100 करोड़ से अधिक की गश्ती नौका PS जोड़ास्टर भेंट की? सेशेल्स को। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। किस नगर पालिका ने भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया? किस नगर पालिका ने भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो गाजियाबाद नगर निगम ने। हु लॉन्च्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान सार्थक? हु लॉन्च्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान सार्थक? रमेश पोखरियाल, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सार्थक का फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। किस मंत्रालय ने कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2021 अधिसूचित किया? किस मंत्रालय ने कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2021 अधिसूचित किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किस मंत्रालय ने कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2021 अधिसूचित किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किस देश के दूतावास में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन लिटिल गुरु नामक ऐप लॉन्च किया? बीजिंग, चीन ने। और ये क्या ऐप है? ये ऐप है संस्कृत सीखने के लिए गेमीफाइंग किया गया है, जो आप गेम के थ्रू संस्कृत सीख सकते हैं। लिटिल गुरु किसने लॉन्च किया? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR ने, बीजिंग और बांग्लादेश में। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में वाटर स्पोर्ट एकेडमी में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन का उद्घाटन किया? श्रीनगर में। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में वाटर स्पोर्ट एकेडमी में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन का उद्घाटन किया?
तो श्रीनगर में किरेन रिजिजू ने कहाँ किया, रोइंग डिसिप्लिन एक्सलेंस सेंटर का श्रीनगर में। किसने आहार क्रांति मिशन शुरू किया, किसने आहार क्रांति मिशन शुरू किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आहार क्रांति किसने शुरू किया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इसका क्या है विचार, उत्तम आहार उत्तम विचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कौन सी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कौन सी भी द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया, तो ये पहली बाई एनुअल है ये, अर्थात ये साल में 2 बार होगी, जो कि 2021 में पहली बार इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, पहली बार राजनाथ सिंह ने पहली बार किया। किसने पोषण ज्ञान लॉन्च किया है, पोषण ज्ञान, किसने पोषण ज्ञान लॉन्च किया, जो स्वास्थ्य और पोषण पर एक डिजिटल रिपोजिटरी है, तो नीति आयोग ने। पोषण ज्ञान किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने। और अभी एक हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट, आहार क्रांति मिशन किसने शुरू किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। पोषण ज्ञान नीति आयोग ने और आहार क्रांति डॉक्टर हर्षवर्धन ने। NCAER अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, पूनम गुप्ता। NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, पूनम गुप्ता बनी। द रायसीना डायलॉग 2021 कौन सा एडिशन था, तो ये 6th एडिशन था। कब से स्टार्ट हुआ है ये, तो 2016 से स्टार्ट हुआ है। और इस बार का थीम था वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। फिर से ध्यान से सुनिएगा, 10 रायसीना डायलॉग 2021 का थीम है वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। पहली बार हुआ था ये 2016 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2020-21 के सफल कार्यान्वयन के लिए किस जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया, उधमपुर, जम्मू कश्मीर का उधमपुर जिला पूरे देश में सबसे बेहतरीन कार्यान्वयन के लिए इसको नंबर 1 स्थान हासिल हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब से शुरू हुआ, ये 2000 ईस्वी से शुरू हुआ। किसने एक्वा फार्मर्स के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई सांता लॉन्च किया, किसने एक्वा फार्मर्स के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई सांता लॉन्च किया, पीयूष गोयल ने। किसने एक्वा फार्मर्स के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई सांता लॉन्च किया, तो पीयूष गोयल ने। ई सांता का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नासा NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। और NACSA का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। ठीक है, तो ई सांता को किसने लॉन्च किया एक्वा फार्मर्स के लिए, पीयूष गोयल ने। किसने हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया, रविशंकर प्रसाद ने, जो कि कम्युनिकेशन एंड IT एंड लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। किसने हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए ऑनलाइन ग्रीवांसेस मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया, तो रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया। और ये NCSC का जो गठन हुआ वो आर्टिकल 338 के तहत हुआ। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक कौन बने, सिद्धार्थ लॉन्गजैम। नाडा के महानिदेशक कौन बने, सिद्धार्थ लॉन्गजैम। नाडा के महानिदेशक कौन बने, सिद्धार्थ लॉन्गजैम। ध्यान रखिएगा, सरस्वती सम्मान 2020 किसे मिला, शरण कुमार लिम्बाले को, सनातन बुक के लिए। सरस्वती माता के लोग शरण में जाते हैं, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सरस्वती सम्मान 2020 मिला शरण कुमार लिम्बाले को। और नाडा के महानिदेशक बनाए गए सिद्धार्थ लॉन्गजैम। नाडा खेल से रिलेटेड है, आप तो ध्यान रख सकते हैं, लॉन्ग जंप से रिलेट सकते हैं, लॉन्गजैम है ना। नाडा के महानिदेशक बने सिद्धार्थ लॉन्गजैम। किस कंपनी ने एक स्थानीय फर्म की पवन ऊर्जा परियोजना अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने पर समझौता किया, फेसबुक ने। किस कंपनी ने एक स्थानीय फर्म की रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने से समझौता किया है, तो फेसबुक ने। किसने सभी आयु समूहों की भलाई के लिए मानस ऐप लॉन्च किया, किसने सभी आयु समूहों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप लॉन्च किया है, तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने।
वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं प्रोफेसर के वी राघवन जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उन्होंने मानस ऐप लॉन्च किया सभी आयु की भलाई के लिए, सेहत के लिए। मानस मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मानस मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मानस। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट के साथ कृषि मंत्रालय ने किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 ईस्वी में। और हिमाचल प्रदेश, पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले वो 1948 में जब वो इस्टेब्लिश हुआ था तो एज अ यूनियन टेरेटरी, और 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा मिला। तो 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश दिवस। पोहेला बोईपाख 2021, जिसे बंगाली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। पोहेला बोईसाख मीन्स बैसाख महीना का पहला महीना। पोहेला बोईसाख 2021 कब मनाया गया? 15 अप्रैल को। ये नॉर्मली 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसे मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को, वैसे पोहेला बोईसाख 15 इस बार मनाया गया 15 अप्रैल को। इंटरनेट समावेशन और इंटरनेट तक पहुंच में लैंगिक समानता के लिए इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020-21 में भारत की रैंक क्या है? 49वीं। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020-21 में भारत की रैंक क्या है? 49वीं रैंक है इस बार। भारत 49वीं रैंक पे है और फर्स्ट नंबर पे है स्वीडन। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स मतलब ये जो है इसमें मेल और फीमेल को इंटरनेट तक कितना किसके इजी पहुँचे उसमें उसके बेसिस पे दिया जाता है ये रैंकिंग। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 49, नॉर्वे नंबर 1 पे है। और इसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत फिर से 142 रैंक पे और फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें नंबर पे है, नंबर 1 पे है नॉर्वे। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत है 49वें स्थान पे। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत 49वें स्थान पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें स्थान। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत 140वें स्थान पे है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 140वें स्थान पे है। सिप्री द्वारा वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में भारत को कौन सा रैंक दिया गया? तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक रुपया खर्च करने वाला सैनिक पर देश बन गया है। पहले नंबर पे है अमेरिका और दूसरे नंबर पे चाइना, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा भारत है। सिप्री क्या है? ये एक स्टॉकहोम बेस्ड एजेंसी है जो कि सैन्य मामलों पे अपने रिपोर्ट पब्लिश करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 140वें स्थान पे है, नंबर 1 पर है आइसलैंड। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक के किसकी बायोग्राफी है? सुरेश रैना की। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक के किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुरेश रैना की। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? पीयूष गोयल ने। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? पीयूष गोयल ने। पहली राजनीतिक पार्टी जिसने उस संस्था का नाम घोषित किया जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उसे दान दिया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी जिसने उस संस्था का नाम घोषित किया जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उसे दान दिया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रियंका मोहिते। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में अवस्थित है जो कि विश्व की 10वीं ऊंची पर्वत है। तो इस
माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बनी? प्रियंका मोहिते जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। किसने रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? किसने रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? तो ये है टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर। हर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कितना मनी जमा करना पड़ता है? तो 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। भारत ने अपने पहले मानव मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने हेतु कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? हल्द्वानी उत्तराखंड में। आदित्य L1 भारत के पहले सोलर मिशन का नाम है। भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने हेतु कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो आदित्य L1। RBI ने बैंकों के MD CEO के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है? कि कोई 15 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है MD और CEO। फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से मुंबई तक चली। अनामय जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग किसने लॉन्च किया? अनामय जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अर्जुन मुंडा के साथ अनामय जनजातीय स्वास्थ्य योजना को आप रिलेट कर सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री से, हर्षवर्धन से। नितिन गडकरी ने किसकी शुरुआत की? नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर की शुरुआत की। इसे डुप्लीकेट लाइसेंस को समाप्त करने के लिए आसानी होगी। नितिन गडकरी ने किसकी शुरुआत की? नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर की शुरुआत की। मॉडर्न सैफ टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया? तो मॉडर्न सैफ टेक्नोलॉजी का विकास DRDO ने किया। सैफ टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो सैफ टेक्नोलॉजी नौसैनिक तोपों को मिसाइल से बचाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। सैफ टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया? तो DRDO ने किया। पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं। तो 3 मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज तो पता ही है, उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। किस IIT ने नेत्रहीनों को समय जानने के लिए एक घड़ी लॉन्च किया? IIT कानपुर ने, जिसे टच करके समझा जा सकता है, उसे हैप्टिक वॉच बोला गया है। हैप्टिक वॉच। IIT कानपुर ने नेत्रहीनों के लिए एक घड़ी लॉन्च की। वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 जनवरी को। भारत सरकार ने मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत किस देश के छात्र को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की? तो बांग्लादेश की। मुक्ति योद्धा है ना, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से आप याद रिलेट कर सकते हैं। मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना बांग्लादेश के छात्रों को भारत सरकार द्वारा दी जाती है। भारत की सहायता से किस देश ने मजिस्ट्रेट न्यायालय का भवन बनाया? सेशेल्स के प्रेसिडेंट कौन है? राम कलावन, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। राम कलावन। सेशेल्स के प्रेसिडेंट कौन है? राम कलावन। भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क सहयोग पर समझौता किया? भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क सहयोग पर समझौता किया? भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क सहयोग पर समझौता किया? यूनाइटेड किंगडम के साथ। भारत ने किस देश में रूपपुर पावर प्लांट की ट्रांसमिशन लाइन विकसित करने के लिए समझौता किया? किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। रूपपुर पावर प्लांट किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के अवसर पर कौन सी योजना शुरू की गई? स्वामित्व स्कीम योजना। स्वामित्व स्कीम योजना पंचायत दिवस 24 अप्रैल के दिन शुरू की गई। स्वामित्व योजना क्या है? तो इसमें आवासीय संपत्तियों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आई लर्न ऐप लॉन्च किया? नागालैंड। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आई लर्न ऐप लॉन्च किया है? तो नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने आई लर्न। ये क्या है? टू ट्रैक कम्युनिटी हेल्थ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कहाँ शुरुआत किया गया? हरियाणा में। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। हर एक नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान पहला ऐसा भारत का राज्य बना जिसने अपने हर एक नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस देने दिया। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी हीरा खदान का पता लगाया गया। कहाँ अनुमान लगाया गया? छतरपुर, मध्य प्रदेश में।
देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला कृषि आधारित, ध्यान रखिएगा ये कृषि आधारित सोलर प्लांट है, तो कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित किया गया। स्कूली छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देने वाला पहला राज्य कौन बना? सिक्किम। अभी तक वार्षिक छात्रवृत्ति जहाँ भी दिया जाता था, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि मासिक छात्रवृत्ति दिया जाएगा। कहाँ के छात्रों को? सिक्किम के छात्रों को, सिक्किम राज्य सरकार द्वारा मासिक छात्रवृत्ति। भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक में। और ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी जो है सो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला जो है वो भी अपना प्लांट कहाँ स्थापित खोला है? बेंगलोर में। तो इसीलिए वो भी कर्नाटक में ही लगना था। किस राज्य ने विकलांग लोगों के लिए बसों में 50 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा देने का फैसला किया है? बिहार सरकार ने। किस राज्य सरकार ने विकलांग लोगों के लिए बसों में 50 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा देने का फैसला किया है? तो बिहार सरकार ने। किस राज्य ने सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो पंजाब राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो पंजाब सरकार ने। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट बिल्डिंग कहाँ बनाया गया? बेंगलोर, कर्नाटक में। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी वाला काम हो रहा है, देख रहे हैं, कर्नाटक में हो रहा है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट बिल्डिंग कहाँ बनाया गया? बेंगलोर के, कर्नाटक के बेंगलोर में। ई पंचायत अवार्ड 2021 किसने जीता? ई पंचायत अवार्ड 2021 जीता उत्तर प्रदेश ने। ई पंचायत अवार्ड 2021 का विजेता उत्तर प्रदेश रहा। इटली ने भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया? इटली ने भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया? तो गुजरात के मेहसाना में। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? मारियो द्रागी। मेहसाना क्या है? मेहसाना एक भैंस की प्रजाति है। तो इटली ने भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया? मेहसाना, गुजरात के मेहसाना में। किस राज्य ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योगा सेशन शुरू किया? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने अपने कैदियों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन योगा सेशन शुरू किया। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना विद्या दिवेना योजना कहाँ शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। जगन्ना विद्या दिवेना योजना कहाँ शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू फाइनेंशियल वीकर सेक्शन स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना विद्या दिवेना योजना कहाँ शुरुआत किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की गई? बिहार राज्य में। किस राज्य में संपत्ति स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई? बिहार में। किस राज्य में संपत्ति स्वामित्व योजना? बिहार राज्य में। परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए हरिहर नीति योजना शुरू की गई कहाँ? हरियाणा में। हरिहर से हरियाणा, हरिहर नीति परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए शुरू किया गया हरियाणा राज्य में। किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन जनगणना संबंधित आंकड़े को प्रकाशित किया? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन जनगणना से संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए? तो उड़ीसा ने। नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? 2009 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब स्टार्ट किया गया? 2020 में। और उसी के बेसिस पे ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया। किसने मंगल ग्रह पर CO2 को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किया? किसने मंगल ग्रह पर CO2 को शुद्ध करके ऑक्सीजन का निर्माण किया? तो नासा ने। मॉक्सी मशीन के द्वारा। और वहाँ हेलीकॉप्टर एक पहली बार उड़ा, कौन सा? इंजीन्यूटी ने उड़ान भरी मार्स पे। और मार्स के क्लाइमेट के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि वहाँ 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। वहाँ के क्लाइमेट में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन का निर्माण किया गया मार्स प्लैनेट पे। नासा की चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने किस ग्रह से एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाया? यूरेनस, अरुण से। नासा की चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने किस ग्रह से एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाया? यूरेनस, अरुण ग्रह से। किस देश ने 2020 में चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की? किस देश ने 2020 में चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की? तो UAE ने। तो आप UAE से रिलेट कर सकते हैं। अभी UAE ने होप मिशन लॉन्च किया था, तो अभी UAE स्पेस में ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है। तो राशिद मिशन चंद्रमा पर किसका है?
यूएई के देश के द्वारा। लूना 25 मिशन भी 2021 में लॉन्च होगा चांद पे। लूना से आप याद रख सकते हैं, लूनर चांद। लूना 25 2021 में लॉन्च होगा रसिया के द्वारा। और यूएसए ने बोला मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला हूँ, तो उसने भी आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की चांद पर। आर्टेमिस मिशन चांद पे लॉन्च करने की घोषणा की यूएसए ने। लूना 25 रसिया ने, और राशिद रोवर है चांद के लिए यूएई के द्वारा। ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थानों पर सैंक्शंस लगाने वाला देश कौन बना? चाइना। उसने अभी हाल ही में, ब्रिटेन ने लगाया तो उसके अटैक में चाइना ने भी लगाया। किस देश के विदेश मंत्री सहित तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस्तीफा दे दिया? तो ब्राज़ील के। यूएन क्लाइमेट चेंज समिट 2021 COP26 का आयोजन कहाँ होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके, इन पार्टनरशिप विथ इटली। यूएन क्लाइमेट चेंज समिट 2021 COP26 का आयोजन कहाँ होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके, इन पार्टनरशिप विथ इटली। G7 समिट जो कि हो भी गया, कहाँ हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ। G7 समिट कहाँ हुआ? तो ये हुआ इंग्लैंड में। इस बार किस राज्य के मुख्यमंत्री को विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व के लिए बुलाया गया? केजरीवाल, सीएम ऑफ दिल्ली को। तो विश्व शहर सांस्कृतिक मंच में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केजरीवाल ने। लिटिल गुरु संस्कृति लर्निंग ऐप विद गेमिफाइंग प्रोसेस लॉन्च्ड इन बांग्लादेश। किस देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नए कानून पर हस्ताक्षर किए? किस देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नए कानून पर हस्ताक्षर किया? ऑब्वियसली रूस, पुतिन ने पहले अभी जो रूल था कि कोई मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, तो उसको मॉडिफाई करके उन्होंने कर दिया 4 टर्म। और वहाँ जो है 6 साल का होता है। रूस में जो टेन्योर होता है 6 साल का होता है। तो वो सबसे पहले बने 2018 में प्रेसिडेंट, 2018 से 2024 एक बार, सॉरी पहली बार बने तो 2012 में, 2012 से 18 रहे फर्स्ट टाइम, और 18 से 24 उनका सेकंड होगा। अभी उन्होंने मॉडिफाई किया तो अब 24 से 30 ही बनेंगे, और 30 से 36, मतलब 2036 तक वो अब राष्ट्रपति रह सकते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट खोला? स्काई आई फास्ट किसने खोला? ऑब्वियसली चाइना ने खोला। फास्ट का फुल फॉर्म क्या है? 500 मीटर अपार्चर। 500 मीटर अपार्चर स्फेरिकल रेडियो। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो, फास्ट। हाल ही में मेगा व्यापारिक समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन बन गया? सिंगापुर। RCEP रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेड बाय चाइना। सिंगापुर बना पहला। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। किस देश ने नई डिजिटल करेंसी ब्रिटकॉइन जारी की? ब्रिटकॉइन मीन्स ब्रिटेन। अमेरिका में 51वां नया स्टेट कौन सा बनेगा? वाशिंगटन DC। वेयर अबाउट बुक किसकी है? वेयर अबाउट्स बुक है झुम्पा लाहिरी की। वेयर अबाउट्स, याद रखो, झुमका गिरा रे, कहाँ गिरा? वेयर अबाउट्स, झुमका गिरा, झुम्पा लाहिरी। वेयर अबाउट्स झुम्पा लाहिरी, फ्रॉम इटालियन नोवेल से ये ट्रांसलेट किया गया है। वेयर अबाउट्स झुम्पा लाहिरी के द्वारा। ओडिशा हिस्ट्री का हिंदी संस्करण किसने जारी किया? नरेंद्र मोदी ने। इसके लेखक कौन है? हरे कृष्ण मेहताब। हरे कृष्ण मेहताब कौन है? तो वो है ओडिशा के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ओडिशा हिस्ट्री का हिंदी संस्करण किसने जारी किया? नरेंद्र मोदी ने। किसके द्वारा बुक लिखा गया? हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा। ओडिशा हिस्ट्री हरे कृष्ण मेहताब बाय नरेंद्र मोदी। द लिविंग माउंटेन किसकी रचना है? तो द लिविंग माउंटेन है रचना अमिताभ घोष की। द लिविंग माउंटेन किसकी रचना है? अमिताभ घोष की। तो अब ऐसे रिलेट कर सकते हैं द लिविंग माउंटेन। अभी बॉलीवुड के द लिविंग माउंटेन कौन है? अमिताभ बच्चन है। इतने दिन से हैं, 50 साल से ऊपर से कंटिन्यू अभी भी फिल्म बना रहे हैं। तो द लिविंग माउंटेन अमिताभ बच्चन से आप अमिताभ घोष याद रख सकते हैं। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे देवीर सिंह भंडारी। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे देवीर सिंह भंडारी के द्वारा लिखा गया। वाइल्ड एंड विलफुल नेहा शर्मा के द्वारा लिखा गया। सिडबी के MD चेयरमैन एस रमन बने। सिडबी के MD चेयरमैन कौन बने? एस रमन। नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष
सिडबी के एमडी और चेयरमैन कौन बने? एस रमन। सिडबी के एमडी और चेयरमैन बने एस रमन। नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा मेनन बनी। नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? रेखा मेनन। नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी रेखा मेनन। NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पूनम गुप्ता। NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता बनी। और यहाँ है नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? रेखा मेनन। नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो रेखा मेनन बनी। किस क्रिकेटर ने चौथी बार रिचर्ड हैडली अवार्ड जीता है? केन विलियमसन ने। किस क्रिकेटर ने चौथी बार रिचर्ड हैडली अवार्ड जीता है? केन विलियमसन ने। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बनी? सोनम मलिक। 18 साल की हैं, जो सिर्फ 18 साल की हैं, ओलंपिक के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बनी? सोनम मलिक। 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? अर्जुन कल्याण। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने। 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? अर्जुन कल्याण। 68वें बने अर्जुन कल्याण। इससे पहले 67वें कौन बने थे? लियोन मेंडोका। 67वें कौन बने? लियोन मेंडोका। और पहले कौन बने हुए थे? विश्वनाथन आनंद। पहले सबको पता है विश्वनाथन आनंद। अभी उससे पहले कौन बने? 67वें बने थे लियोन मेंडोका और 68वें बने अर्जुन कल्याण। किस देश की महिला क्रिकेटर टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने 22 मैच बैक टू बैक जीते हैं। इससे पहले एक रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलिया के मेंस टीम के नाम, जिन्होंने 21 मैच कंटिन्यू जीते थे। कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ट्यूरिंग अवार्ड 2020 किसे मिला? अल्फ्रेड ओहियो और जेफरी उलमैन को। कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ट्यूरिंग अवार्ड किसे मिला? 2020 किसे मिला? अल्फ्रेड ओहियो और जेफरी उलमैन को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कलिंग रत्न पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दिया जाता है और किसे मिला 2021 के लिए? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को, गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि कौन है? गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021। फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 किसे मिला? सोनू सूद को। पता ही है उन्होंने लॉकडाउन में कितना हेल्प किया है। फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 किसे मिला? सोनू सूद को। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा न्यूजीलैंड। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा न्यूजीलैंड। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भी करेगा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 भी होगा न्यूजीलैंड में और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होगा 2023 भी होगा न्यूजीलैंड में ही, ऑस्ट्रेलिया के साथ। वर्ष 2019 का 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला। 2021 का कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित होगा। 2021 का कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित होगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नौचालक कौन बनी? नेत्रा कुमनन। नेत्रा कुमनन का संबंध किस खेल से है? नौचालक से। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नौचालक कौन बनी? नेत्रा कुमनन। पृथ्वी के सबसे पास और सबसे छोटा ब्लैक होल कौन सा है? यूनिकॉर्न। पृथ्वी के सबसे पास और सबसे छोटा ब्लैक होल कौन सा है? यूनिकॉर्न ब्लैक होल। वैशाली हवासा BRO की पहली महिला अध्यक्ष बनी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? वैशाली हिवासा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। माइकल कोलिन, जो कि चंद्रमा पर उतरने वाले व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया। माइकल कोलिन का निधन हो गया, जो कि चंद्रमा पर उतरने वाले व्यक्ति थे, एस्ट्रोनॉट थे। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 कृति करंथ को मिला। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 कृति करंथ को मिला। कुसुम योजना पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा राजस्थान, जो कि जयपुर में खोला गया कुसुम योजना के तहत। चिरंजीवी योजना हम लोग पढ़े थे, जो जिसमें सभी को बीमा का घोषणा किया गया राजस्थान के हर एक आदमी के लिए। महाराष्ट्र ने अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया। महाराष्ट्र ने अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया। रामायण संग्रहालय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? बाराबांकी, यूपी में ही है अयोध्या भी, और यूपी के ही बाराबांकी में
रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र का स्थापना किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में ईस्वी में हुई थी। दिसंबर 2000 ईस्वी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू किया गया, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। मछली की नई प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी, मछली की नई प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में ही शायद किया गया। सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली की नई प्रजाति। देश का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना। देश का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन बना? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना। विजडन ने पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना? विराट कोहली को। विजडन ने पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना विराट कोहली को। 2028 ओलंपिक कहाँ होंगे? 2028 ओलंपिक हो गए यूएसए में और 2024 ओलंपिक हो गए फ्रांस में। और 2028 ओलंपिक में भारतीय क्रिकेट टीम भी भाग लेगी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर वर्मन का निधन हो गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर वर्मन का निधन हो गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर वर्मन का निधन हो गया। भूमिधर वर्मन असम के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन हो गया। मौलाना वहीउद्दीन का निधन हो गया। मौलाना वहीउद्दीन जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और शांति प्रिय कार्यकर्ता थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत उन्होंने बढ़ावा दिया। मौलाना वहीउद्दीन। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। रुमाना सिमाना नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020-21 के लिए उनको चुना गया। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020-21 के लिए किसे चुना गया? रुमाना सिमाना को। ऑस्कर के लिए फिल्म के लिए ऑस्कर मिला नोमैडलैंड को और हीरो मिला एंटोनी हॉपकिंस को द फादर के लिए, और हीरोइन फ्रांसिस मैकडोरमैन नोमैडलैंड के लिए ही उनको मिला ऑस्कर, है ना। ऑस्कर किस फिल्म को मिला? तो नोमैडलैंड को मिला। उसी की हीरोइन फ्रांसिस मैकडोरमैन को मिला बेस्ट हीरोइन का अवार्ड, और बेस्ट हीरो का अवार्ड मिला एंटोनी हॉपकिंस को द फादर के लिए। जुरोंग चीन का पहला मार्स रोवर है। जुरोंग चीन का पहला मार्स रोवर है। अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान शुरू हुआ यूपी में। यूपी के गोरखपुर में अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान शुरू किया गया। यूपी के गोरखपुर में अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान शुरू किया गया। किसने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर ETD लॉन्च किया? किसने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर ETD एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया, जिसे नैनो स्नीफर कहा जाता है? तो रमेश पोखरियाल ने IIT जिसे डेवलप किया गया IIT बॉम्बे के द्वारा। नैनो स्नीफर जस्ट लाइक स्नीफर डॉग्स की तरह होते हैं, जो कि जैसे डॉग्स सूंघ के बतलाते हैं कि इसमें एक्सप्लोसिव है, तो ये ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत जल्दी ये खुद डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें कुछ एक्सप्लोसिव है। ETD एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर का लॉन्च किया रमेश पोखरियाल ने IIT बॉम्बे के मदद से। तो इस प्रकार हम लोगों ने अप्रैल महीने के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पूरा किया। अभी हम लोग बस थोड़ा देख लेते हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल। अंधापन रोकथाम सप्ताह 1 से 7 अप्रैल। अंधापन रोकथाम सप्ताह कब होता है? तो 1 से 7 अप्रैल को अंधापन रोकथाम सप्ताह मनाया जाता है। ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को। ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार का थीम था इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल। फर्स्ट इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे लैंड माइंस को अवेयर करने के लिए 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल मैरी टाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल मैरी टाइम डे 5 अप्रैल। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को मनाया जाता है ना। विकास और शांति के लिए विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना। क्या है इसका थीम? है इस बार का बिल्डिंग द हेल्दियर वर्ल्ड, बिल्डिंग फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। वेलोर डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में
9 अप्रैल को CRPF के द्वारा, जिसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा और निष्ठा। वेलोर डे, शौर्य दिवस 9 अप्रैल CRPF। इसके बाद है 24 से 30 अप्रैल। 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व टीकाकरण सप्ताह। होम्योपैथी दिवस हनीमैन जर्मनी 10 अप्रैल मनाया जाता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को 1961 में, क्योंकि 1961 में 12 अप्रैल को ही यूरी गागरिन ने वोस्टक 1 से अंतरिक्ष में, सॉरी यूरी गागरिन ने नहीं अंतरिक्ष में, यूरी गागरिन ने, हाँ यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी थी। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे और इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का थीम था कम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर। लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। लीवर डे 19 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अर्थ डे मनाया जाता है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इस बार का थीम था रिस्टोर आवर अर्थ। इस बार का थीम था रिस्टोर आवर अर्थ। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी पे अभी स्वामित्व योजना शुरू किया गया था। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। मलेरिया मच्छर से फैलता है, मच्छर को मारने से पच्च का आवाज़ करता है, पच्च से 25। मलेरिया डे 25 अप्रैल। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता दिवस इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से ये पूरा हुआ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।